बचपन के दिनों को याद करें तो साउथ इंडियन सिनेमा से जो पहला चेहरा हमारे आपके जहन में आता है वो उसी शख्स का आता है जो स्टाइल में चश्मे पहनता, अपने जूतों की हरकत से जमीन पे पड़ी धूल में हलचल पैदा कर देता, हवा में सिगरेट भांज के पीता, खूब हंसाता और उतना ही रुलाता भी था, जिसके अभिनय में ह्यूमन टच था, जिसका बिंदास अंदाज दर्शकों के दिलो दिमाग में निशान छोड़ जाता था। अपने जीवन के संघर्षों को पीसकर सिनेमा के पर्दे पे जिसने ऐसी मेहंदी रची कि अभिनय की दुनिया को खूब गाढ़ा रंग मिला, वो जो एक समय में 2 वक्त की रोटी के लिए बस में कंडक्टरी करते, सामान ढोते थे, जिसने सड़कों की धूल मिट्टी फांकने से लेकर सिनेमा में अपनी एंट्री में धूल मिट्टी उड़वा दिए, जिसके शो 4 बजे भोर में भी हाउसफुल रहते थे, वो जिन्हें साउथ के सिनेमा में देवता का दर्जा हासिल है, जो थलाइवा है, जो मेगा स्टार हैं, वो कोई और नहीं, द वन एंड ओनली रजनीकांत हैं। कैसे एक बस कंडक्टर बने साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार शिवाजी राव गायकवाड़, कैसे बने रजनीकांत, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। साल 1950 की बात है, तारीख 12 दिसंबर। मराठी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवाजी राव गायकवाड़। पढ़ाई लिखाई जिसके कन्नड़ भाषा में हुई। शुरू से ही उनका जीवन सादा सिंपल सा बीता। बचपन से लेकर ये सादगी उनके व्यक्तित्व में आज तक नहीं गई। रजनीकांत का परिवार आर्थिक तौर पे कमजोर था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्कूल के दिनों से ही उनकी रुचि एक्टिंग में थी, लेकिन एक अभिनेता बनने का सपना उनके लिए अभी भी दिल्ली दूर था। उन्होंने बैंगलोर के हंसी थिएटर से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, जहां से उनके अभिनय में निखार आया। रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत मद्रास यानी चेन्नई में एक छोटे से थिएटर आर्टिस्ट के रूप में की थी। वहां उन्हें पहला ब्रेक तब मिला जब साल 1975 में तमिल फिल्म अपूर्व रंगगल में एक छोटे से रोल में वो कास्ट किए गए। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था के बालाचंदर ने, जो कि समय के साथ साथ रजनीकांत के मेंटर भी बन गए थे। दर्शकों ने उनके जैसी एक्टिंग पहले कभी नहीं देखी थी और धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनने लगे। रजनीकांत ने अपना सिग्नेचर स्थापित कर लिया। भारत के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने जो सफर तय किया है वो एक मिसाल है। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनका करियर खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। रजनीकांत ने शुरू से ही अपना अलग अंदाज इजाद किया, जिनकी एक्टिंग अलग और खास थी। उनके स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, उनके अनोखे स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। हालांकि उनकी सक्सेस की राह इतनी आसान नहीं थी। रजनीकांत ने शुरुआत में कई फिल्में की, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने में बहुत वक्त लगा। शुरू में वो कई फिल्मों में विलेन के रूप में भी नजर आए। उन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लेकिन असल सफलता साल 1978 में आई फिल्म भैरवी से मिली, जिसमें उन्होंने एक हीरो के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद उन्होंने मुथुरमन, राजापुरी राजा और काली जैसे फिल्मों से लगातार सफलता हासिल की। फिर आता है साल 1980 का दशक, जब रजनीकांत के करियर का गोल्डन एज आता है। इस दौर में उन्होंने थलाइवा, मुथु, चालाकी, एंटोनी जैसी कई फिल्में की, जो साउथ सिनेमा के सबसे बड़े हिट्स में शामिल थी। रजनीकांत के डायलॉग्स, उनके बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन पर उनके प्रेजेंस ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। रजनीकांत समा बांधने में माहिर थे। 1982 में आई दर्शनम उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन पहली सक्सेस साल 1983 में कूली के बाद मिली। इस फिल्म ने रजनीकांत को नेशनल स्टार बना दिया, जिसके बाद उनके दीवाने देश भर में फैल गए। रजनीकांत के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 1991 में 1991 में उन्होंने तमाशा, हेलो और कूली नंबर 1 जैसी फिल्मों के जरिए अपना टैलेंट बॉलीवुड में भी साबित कर दिया। वही 1995 में आई फिल्म माँ, जिसमें रजनीकांत एक अच्छे बेटे के किरदार में नजर आए। 1999 आते आते वो सुपरस्टार के तौर पे जाने जाने लगे थे। उनके स्टाइलिस्ट, एंटरटेनिंग और ह्यूमन टच देने वाली फिल्मों ने उन्हें पॉपुलर सिनेमा में एक मजबूत स्थान दिला दिया। रजनीकांत सिर्फ पर्दे पर ही पसंदीदा नहीं थे, वो एक इंसान के रूप में भी बहुत प्रोग्रेसिव थे। वो सोशल वर्क करते थे और कई बार चुपचाप गरीबों की मदद करते थे। वो कहते भी हैं कि मदद ऐसे करो कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ तक को पता न चले। उनकी सादगी, जमीन से जुड़ाव और लोगों को अपना बनाने का अंदाज ने उन्हें लाखों दिल में एक स्पेशल, एक मजबूत स्थान पक्का कर दिया। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं कि कैसे रजनीकांत का इंटरव्यू लेने आई महिला से
रजनीकांत को पहली नजर में प्यार हो गया। रजनीकांत ने दिल की सुनी और फौरन उनसे अपने दिल की बात कह डाली। दरअसल बात साल 1980 की है, जब रजनीकांत अपनी तमिल फिल्म थिल्लू मल्लू के लिए चर्चा में थे। शूटिंग के दौरान उनकी कॉलेज मैगजीन से उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए लोग आए, लेकिन जिसने उनका इंटरव्यू किया उसे रजनीकांत दिल दे बैठे। रजनीकांत इंटरव्यू के लिए गए और लता रंगाचारी उन्हें खूब पसंद आई। इस इंटरव्यू के दौरान दोनों को एक दूसरे के साथ इतना खास फील हुआ कि तभी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई। रजनीकांत ने दूसरी मुलाकात का भी इंतजार नहीं किया, उन्हें वहीं लगा तो उन्होंने वहीं पे प्रपोज कर दिया। लता ने उन्हें तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि उनसे कहा कि वो अपने माता पिता से पूछ कर बताएंगी। लता के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी कि कोई सुपरस्टार उन्हें कैसे प्रपोज कर सकता है, जिसके थोड़े समय बाद पारिवारिक सहमति से दोनों ने शादी कर ली। खैर, सुपरस्टार रजनीकांत का जीवन आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है और उनके फिल्में यादों का एक जखीरा। शिवाजी द बॉस जैसी फिल्में किसने नहीं देखी होगी। जीवन में उन्होंने ये दिखलाया कि अगर मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो केवल एक अभिनेता नहीं है, बल्कि एक आइकन है जो अपने किरदारों से सिनेमा की दुनिया को और हमारे दिलों को जीतते रहे हैं। चलिए लगे हाथ आपको ये भी बताई देते हैं कि शिवाजी गायकवाड़ कैसे बने रजनीकांत। बात दरअसल तब की है जब तमिल इंडस्ट्री में शिवाजी गणेशन नाम के कलाकार बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। दोनों के नाम को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बालचंदर ने शिवाजी गायकवाड़ को रजनीकांत स्टेज नेम दे दिया। बालचंदर वही थे जो रजनीकांत के मेंटोर कहे जाते थे। साल 1975 से 1982 तक रजनीकांत ने तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु भाषा की कई फिल्में की, लेकिन साल 1983 में आई हिंदी फिल्म अंधा कानून उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। भले ही हिंदी फिल्मों में रजनीकांत ने उस दौर में कम काम किया था, लेकिन अंधा कानून फिल्म के बाद वो सही मायने में पैन इंडिया स्टार बन गए थे। बताते चले कि रजनीकांत अपने करियर में बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। रजनीकांत का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि अगर मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। वो केवल एक कलाकार नहीं है, बल्कि एक आइकन है जो अपने किरदारों से सिनेमा की दुनिया और हमारे दिलों को जीतते रहे हैं। रजनीकांत का सफर आज भी जारी है। आज भी उनकी फिल्मों का जादू हमारे दिलों में हमेशा जगमग रहता है। रजनीकांत के संघर्ष, सफलता और जीवन की ये कहानी हमें सिखलाती है कि मेहनत, संघर्ष और विश्वास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।